Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. Here first statement is assertion A is true, region R is true, region R is correct explanation for assertion A. Second, assertion A is true, region R is true, region R is not correct explanation for assertion A. Third, assertion A is true, region R is false. And fourth, assertion A is false and region R is true. Here assertion is given as product of mass and velocity, that is momentum, is basic to the effect of force on motion, and reason is given as same force for same time causes the same change in momentum for different bodies. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Newton's second law of motion. तो जो हमारे पास यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ है, it is state that rate of change of linear momentum is equal to the force, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं m into a के बराबर. m is mass and a is the acceleration produced in the object. According to the question, जो assertion का part है, it is stating product of mass and velocity is basic to the effect of force on motion. यानी हमारे पास जो force है, force का effect जो produce होता है on the moving body, ये हमारे पास basic है मोमेंटम का. यानी कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम बात करें न्यूटन के सेकेंड लॉ से, तो इट स्टेट्स F इक्वल्स होता है dp डिवाइडेड बाय dt के. जो मोमेंटम का चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमेशा फोर्स के बराबर होता है. सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है A, इसका जो यहाँ पे वेलोसिटी है ये 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, और इस पे हम फोर्स लगा करके इसको एक्सेलरेट कर देते हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज करके 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ऑब्जेक्ट है इसमें यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब ये हो गया कि इसका जो मोमेंटम है इसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया. तो ये जो मोमेंटम को चेंज करने का काम है, ये फोर्स की इफेक्ट की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है. एंड वी नो दैट जो मोमेंटम होता है P, इट इज गिवन एज m इंटू v. ये हमारे पास यहाँ पे मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है. नाउ क्वेश्चन में हमें यही दे रखा है कि हमारे पास जो फोर्स का इफेक्ट होता है, इसी की वजह से यहाँ पे जो मोमेंटम है, मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस होता है. यानी जो मोमेंटम का चेंज है, एक तरीके से जो मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का दे रखा होता है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इफेक्ट ऑफ फोर्स पे. जो फोर्स का इफेक्ट है वो किस तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसी की वजह से हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम का चेंज प्रोड्यूस होता है. यानी जो मोमेंटम का बेसिक है, मोमेंटम का आधार है, वो हमारे पास यहाँ पे फोर्स का इफेक्ट ही प्रोड्यूस करता है. फोर्स के इफेक्ट की वजह से हम ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर सकते हैं या डीएक्सेलरेट कर सकते हैं. यानी वेलोसिटी का जो चेंज आता है, मोशन में रहने की जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, वो हम फोर्स के इफेक्ट से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. नाउ जो रीजन का पार्ट है, इट इज स्टेटिंग सेम फोर्स फॉर सेम टाइम कॉजेज द सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर डिफरेंट बॉडीज. तो हम यहाँ पे मानते हैं, सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है. ये ऑब्जेक्ट हो गया A एंड दिस ऑब्जेक्ट इज B. हम दोनों पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इस पे फोर्स लगता है Fa और इस पे फोर्स लगता है Fb. तो जब हम इस पे यहाँ पे फोर्स लगाते हैं Fa और Fb, दोनों का अमाउंट यहाँ पे सेम है फोर्स का. तो हमसे पूछा गया क्या दोनों का जो मोमेंटम का चेंज है वो सेम होगा. हमसे मोमेंटम के बारे में नहीं पूछा गया है, ये नहीं कहा गया कि दोनों का मोमेंटम सेम होगा. हमसे पूछा गया कि क्या दोनों का मोमेंटम का जो चेंज है वो सेम रहेगा या फिर नहीं रहेगा. तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं Fa इक्वल्स Fb, फोर्स ऑन A विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन B. तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम के. क्योंकि टाइम यहाँ पे सेम है तो ये वैल्यू हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे. तो dpa विल बी इक्वल टू dpb. इसका मतलब ये हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ A will be equal to change in momentum of B. दोनों का जो मोमेंटम का चेंज है वो सेम रहेगा. तो अगर दोनों का मोमेंटम का चेंज सेम है तो इसका मतलब हमारे पास जो रीजन का पार्ट है दैट इज ऑल्सो करेक्ट वन, क्योंकि हमने यहाँ पे सेम फोर्स अप्लाई किया फॉर सेम टाइम पीरियड, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मोमेंटम का चेंज होगा दैट विल ऑल्सो बी सेम. लेकिन अगर हम यहाँ पे दोनों असर्शन और रीजन को ऑब्जर्व करें तो दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है. असर्शन का पार्ट भी हमारे पास करेक्ट है कि जो फोर्स का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ऑन मोशन, इट इज द बेसिक ऑफ द मोमेंटम, ये हमारे पास करेक्ट है. और जो रीजन का पार्ट है सेम फोर्स फॉर सेम टाइम
causes the same change in momentum for different bodies, it is also correct one. लेकिन individually दोनों statement यहाँ पे correct है. यहाँ पे जो reason है, it is not explaining anything about the assertion. So from the given question we can say here assertion is true, reason is true, reason R is not the correct explanation for the assertion A. Option second will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.